सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. राधे राधे दोस्तों, हम आज के हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं आज की ऐसी क्या है इंसर्ट टैब पावर पॉइंट का। दोस्तों पावर पॉइंट में देखिए हमारे पास होम टैब और फाइल टैब के बारे में कल आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में अपनी, और आज हम बताएंगे आपको इंसर्ट टैब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, जो आपको पहले हम बता चुके हैं होम टैब में, और यही ऑप्शन आपको यहाँ इंसर्ट टैब में मिल जाता है देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे जाएं या फिर स्विच करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन देखने के लिए, तो आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इंसर्ट टैब की और भी कुछ फंक्शन आपको। दोस्तों अगर आपको स्लाइड कॉपी करना नहीं आता तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में भी, आप जाके देखिएगा जरूर एक बार, आप समझ जाएंगे उसमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई स्लाइड इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम चार्ट ला सकते हैं, फोटोज ला सकते हैं, बहुत चीज़ें ला सकते हैं। अब जैसे कि आपको लाना है तो यहाँ देखिए यहाँ पे स्लाइड का टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो टेबल पे चलते हैं, देखिए टेबल में जैसे जाएंगे तो देखिए पहले आपको स्लाइड देख लेनी है। यहाँ पे देखिए हर तरह की स्लाइड मिलेगी। आप यहाँ देखिए तो ड्रॉ भी कर सकते हैं स्लाइड को, और अलग अलग ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पे आपको। अपनी हिसाब से अगर अपनी स्लाइड को डाउनलोड कर रखी है या फिर कोई तरह की स्लाइड बना के रखी है तो यहाँ सब ला सकते हैं उसको, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी वो स्लाइड है वहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल या फिर कहीं और से आपने बनाई है या कहीं से भी आपने यूज़ करी है इसको, तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं थर्ड ऑप्शन यूज़ करके। नहीं तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। और अगर आप किसी और जगह देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिसर्च स्लाइड, तो यहाँ से आप ब्राउज पे जाके उस स्लाइड को चूज़ कर सकते हैं और स्लाइड को चूज़ करने के बाद सिंपल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक के मैंने बता दिया आपको, अगर इसमें कोई डाउट होता तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन है वो टेबल का है। जैसे कि एक्सेल में टेबल बनाते थे हम, उस तरीके से यहाँ पे टेबल आप बना सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लें, कॉलम और रो कितनी लेनी है, सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल में। फिर आपको इसे में यहाँ पे कुछ टेबल का रो या कॉलम बढ़ाना है तो सिंपल जैसे इसको लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए वो बढ़ जाएगा वहाँ पर। इस तरह से कॉलम या रो को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे आपको देखिए टेबल में यहाँ से आप कलर ग्रेडिंग चेंज कर सकते हैं, और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, और विड्थ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन है ड्रॉ का और इरेज का। अगर इरेज सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल पे यूज़ करेंगे तो देखिए इरेज भी हो जाएगा। तो आपको ये मैं एक्सेल में बता चुका बहुत अच्छे से, तो जाके एक्सेल वीडियो देखिएगा। एक्सेल पे आप पहले सीख लीजिए चलाना, ये एक्सेल के बाद जब चलाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। और दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, इसका फर्स्ट चैप्टर जो लेके आया था, वहाँ पे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट में होता क्या है, कई बार हमें उसको फिर एंगल बदलना पड़ता था। एंगल बदलने के लिए इसका यूज़ करते हैं सेलेक्ट डायरेक्शन को। इस तरीके से कुछ काम करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे ऑप्शन टेबल में ही हमको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यहाँ पे टेबल आप यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ से बनी बनाई टेबल भी ले सकते हैं। आप देखिए एक्सेल में अगर कोई टेबल क्रिएट की है या बनाई है एक्सेल के थ्रू कोई टेबल आप क्रिएट कर लें तो वहाँ पे हम यहाँ पे जैसे ड्रॉप बना लिया हमने टेबल, तो उस टेबल को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एक्सेल की टेबल हम यहाँ पे बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हेल्प कर देगा आपका। और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा ऑब्जेक्ट में, कि ऑब्जेक्ट में अगर आपने कोई टेबल कहीं से बनाई है या फिर कुछ भी बनाया है तो उसको आप कैसे यहाँ पे लाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है विदाउट स्किप किए। अब देखिए यहाँ पे इसको हटाने के लिए कट का यूज़ किया है, यहाँ से डिलीट का यूज़ भी कर सकते हैं माउस या कीबोर्ड से। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, तो पिक्चर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि स्टॉक और दिस डिवाइस, फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। अब जैसे स्टॉक क्या है, वो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। स्टॉक अगर यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट भी जाना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। नहीं तो अभी अगर आपके पास कोई फोटो है पहले से तो उसको यहाँ सिंपल सा ड्रैग करके ला सकते हैं और सिंपल सा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन दोस्तों इसका काम होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। आपको अगर प्रेजेंटेशन बनानी है या कोई चीज़ किसी को समझानी है अच्छे से तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपको जितना छोटा करना है या बड़ा करना है वो अपने हिसाब से इसका आप कर सकते हैं। इसका फ्रेम लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं फ्रेम का, फ्रेम की आप आउटलाइन शटल कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर फ़ोटो के पीछे कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं या आगे तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आगे हम बता देंगे इसी वीडियो में। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। वीडियो एनिमेशन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ आपको फोटो नज़र आए तो आपको यहाँ भी जाना है, बस सिंपल सा इसको चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए अलग अलग आपको तरीके मिल जाते हैं। यहाँ तो कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करें और उस पर लिख के कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करें टेक्स्ट को पहले,
सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ चले जाना है। जो भी यहाँ पे आपको कलर या टेक्स्ट देना है तो चेंज कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहाँ पर आपका कोई भी तरह का MS ऑफिस हो सकता है, ये 2007 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 2023 हो सकता है, 21 हो सकता है, लेकिन सब आपको सिमिलरिटी मिलेगी इसमें। फिर चाहे MS ऑफिस पे काम करें, चाहे एक्सेल पे काम करें, चाहे वर्ड पे काम करें, चाहे पावर पॉइंट पे काम करें, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे टूल चलाना आना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ तक के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट हमें जरूर करें, जिससे हम आपके लिए दोबारा वीडियो बना के अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अब नेक्स्ट स्टेप आपको। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने आपको MS एक्सेल में भी बताया था ये चीज़, और वर्ड में भी अच्छे से बताया था मैंने आपको। अब मैंने यहाँ पे एक नई टेबल इंसर्ट करा ली है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे कि ये सेकंड टेबल है, मैं थर्ड टेबल पे जाऊँ या फिर सेकंड पे यूज़ कर लूँ इसको तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन आपको अच्छे से इसको यूज़ करके देखना होगा पहले। चलिए मैं थर्ड पे चलता हूँ और मेरे पास जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए इससे पहले बाहर आ जाऊँगा, और बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे जितना भी स्क्रीनशॉट का साइज सेलेक्ट करूँगा उतना मेरे पास इसकी फ़ोटो आ जाएगी या इमेज आ जाएगी। यहाँ अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी भी तरह से, 3D में, 4K में, या फिर नॉर्मल TV, किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप नॉर्मल फ़ोटोज़ में करते हैं उस तरीके से स्क्रीनशॉट के लिए भी आप कर सकते हैं यूज़ में इसको। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए लास्ट में क्रॉप का। यहाँ पे आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हो, क्रॉप पे चले जाइए। क्रॉप पे जाने के बाद आपको जितना भी पार्ट इसका क्रॉप करना है, अगर ज़्यादा पार्ट है आपका तो क्रॉप कर सकते हैं आप। और उसको क्रॉपिंग भी करने के बाद इंटर से करेंगे या फिर माउस से भी डबल टैप करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपको ये क्रॉपिंग साइज यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं, साइड में नंबर्स आ रहे थे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरी एक एल्बम मुझे क्रिएट करनी है, मुझे फ़ोटोज़ की एक एल्बम बनानी है, तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट के बाद है वो है, यहाँ पे देखिए मैं फ़ोटो इंसर्ट कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ से तो मैं फ़ोटोज़ ला सकता हूँ, आपको बताया था मैंने। देखिए मैंने फ़ोटो इंसर्ट करा ली, लेकिन मुझे अगर कोई एल्बम इंसर्ट करानी है तो ये कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर ये स्क्रीनशॉट मुझे इस फोटो के ऊपर लाना है तो ये कैसे होगा, आपको पहले ये बताऊँगा, फिर बताऊँगा एल्बम कैसे क्रिएट करते हैं खुद की। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एक काम करना है। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर तरफ ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। दोस्तों ये देखिए जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये ऊपर तरफ अब जा रहा है। अगर मैं नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लूँ यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी जो क्रॉप की गई जो फोटो है या जो हमारी इमेज है ये पीछे चली जाएगी। देखिए ये देखिए पीछे हो गई। अब आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे हो सकता है कि आपको इसका यूज़ करना पड़े, तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी इसका इस्तेमाल करना है अपने हिसाब से अपना माइंड यूज़ करें, तो इसका यूज़ करें, आपको 100% इसका यूज़ करने में हेल्प मिलेगी। और अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही एडवांस लेवल में पावर पॉइंट चलाना आ जाएगा। आपको सिंपल सा सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्शन आपको मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए एल्बम है, आप अपनी एल्बम बना सकते हैं। आपको बहुत सारी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर जो भी आपको फ़ोटो लेनी है जहाँ से अपने फ़ोटो चूज़ करना कर लीजिए। फिर आप वहाँ पे अपनी खुद का एक एल्बम बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपने जैसे कहीं देखा होगा ऑफिस में कई लोग इसका यूज़ करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को इंसर्ट करा लेते हैं और फिर बाद में उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे किसी भी तरह के वॉल पे या फिर किसी भी तरह के 3D एनिमेशन के तौर पे देखते हैं उसको। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहाँ जाना है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड शो पे जाना है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, एनिमेशन के बाद आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। फिर आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है देखने के लिए ये वाला, देखिए यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको नहीं जाना, आपको पहला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। मैं इसको हटाता हूँ पहले, ये देखिए। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से जैसे नेविगेशन की जो होती है कीबोर्ड की अप डाउन वाली, उसको यूज़ करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। मैं आपको इसको आगे आने वाली वीडियो बताऊँगा कैसे आप इसका यूज़ करते हुए टाइमिंग लगा सकते हैं और टाइमिंग लगा के इसको आप चलाते हुए दिखा सकते हैं। तो मेन इसका प्रेजेंटेशन ही के लिए काम होता है, तो आप इसको प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अच्छे से। बस आपको अपना माइंड यूज़ करना है इसके लिए। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन में मिलता है यहाँ पे स्टॉक। दोस्तों इसके लिए भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पहले बता दूँ, यहाँ पे शेप्स हैं, जिस तरह का शेप आपको लेना है। पहले मैं इसको हटाऊँगा और नॉर्मल इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने स्लाइड पहले बना के रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है स्टॉक। दोस्तों स्टॉक आपके लिए इंटरनेट जब कनेक्ट होगा आपका, तो स्टॉक से भी आप इंटरनेट के थ्रू भी यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को या आपने जो भी इमेज लाना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो यहाँ पे ला के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3D भी अपने इंटरनेट के थ्रू ला सकते हैं, आप चाहे तो अपने डिवाइस के थ्रू भी ला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 3D चार्ट ना, तो अब इस तरीके से देखिए बना सकते हैं इसको, और बनाकर सिंपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं पे इमेज का यूज़ भी होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा मैं टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ 3 शीट्स ली हैं, स्लाइड्स ली हैं, तो उनमें मैं यहाँ पे नॉर्मल देखिए मेरा पहले से चैनल का नाम दिया है, फिर एक में फ़ोटो है, फिर एक में स्लाइड का कुछ इस तरह का मैंने डिज़ाइन लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के ऑप्शन मिलते हैं देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिया है, यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ कुछ, जैसे कि अपना नाम ले लिया, कोई दूसरा नाम ले लिया। जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए रैंडम ही मैं ले रहा हूँ, आपको जो अपना काम कर रहा हूँ उसी हिसाब से इसको ले सकते हैं। जैसे कि रिंकू ले लिया मैंने, तो आपको जैसे भी नाम को इंसर्ट कराना है आसानी से करा सकते हैं आप। तो आपको अगर उसमें कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो में आपको क्या कमी है और वीडियो किस तरीके से मैं और इतनी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी क्लास के 12th के हिसाब से कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन अपना बना लिया। मैंने कुछ नाम ले लिया अपने फ्रेंड्स के, फिर उन तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए अपना नाम लिया, अपने दोस्तों का नाम लिया। अब कई बार होता क्या है कि अपन नाम के साथ फोटोज चीज पड़ जाती है, तो फोटोज वाला स्लाइड चूज कर सकते हैं। इसी में दोस्तों ऑप्शन मिला, तो यहाँ पे स्मार्ट चार्ट दोस्तों मैंने आपको एक्सेल में भी और वर्ड में अच्छे से बता दिया था। तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप बनाना चाहें। जैसे कि आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में कई बार ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, या फिर कई बार रिव्यू बताते हैं कि आपका स्कोर इतना है, ये टीम इतना जा रही है, तो आपको टीम के हिसाब से वो कंपेयर करके दिखाते हैं। तो उस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं अपने तीनों स्लाइड्स को आपस में, तो उस तरीके से कुछ हेल्प करता है आपको। तो सारा काम एक्सेल पे भी और पावर पॉइंट पे भी होता है दोस्तों इस तरह। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओपन है जूम का। अब जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं कि तीनों की जो स्लाइड है, चारों जो मैं स्लाइड हमने बना ली है, देखिए अब यहाँ पे 4 स्लाइड हमारे पास हैं। तो अब हमको चारों को साथ में कंपेयर करना है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे जूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है, हमने 2 स्लाइडें साथ में सेलेक्ट कर रही हैं, 1 2। अब 1 2 सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का या इंसर्ट का, देखिए आ रहा होगा इंसर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसको हम जैसे ही साथ में करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों जो स्लाइड होंगी आपस में ही कंपेयर हो गए, मर्ज हो जाती हैं, देखिए साथ में आ गई हैं। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है आपको, देखिए लिंक का। दोस्तों अब ये कोई डॉक्यूमेंट अगर आप जोड़ना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसको लिंक पे जाके क्लिक करें और अपने उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें जो आपने प्रेजेंटेशन या भी कुछ चीज़ बनाई है। सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल इस पर ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगी। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है मेरा, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको ब्राउज पे जाके ले सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से लूँगा। तो अब यहाँ हुआ क्या है कि मैं यहाँ पे देखिए अगर माउस से क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे करना है कंट्रोल के साथ माउस पे डबल टैप करना है, ये क्लिक करना है। अब तब मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे मैं यस करूँगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा। देखिए एक्सेल का जो मेरा स्लाइड है या जो मेरी शीट है ये ओपन हो रही है। तो इस तरीके से कुछ काम करती है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है, इसके लिंक के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्शन बटन। दोस्तों एक्शन बटन क्या है चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों एक्शन बटन का काम ये है कि अगर आप खुद का कोई बटन बनाना चाहते हैं या कोई सिंबल से कोई भी तरह का भी आप, जैसे कि मान लीजिए हमारा प्लस या फिर माइनस का कोई सिंबल है, या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपना खुद का ही कुछ क्लोन बनाना चाहें तो क्लोन बना सकते हैं आप। जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे तो हमारे पास कोई फ़ोटो हमारे पास ये है, इस फोटो पर अगर हम जाएँ तो हम इसका अपना क्लोन बना सकते हैं। हम जैसे जैसे कि मान लीजिए एक फ़ोटो अपनी जो हमारे पीछे यहाँ पे है नंबर 3 वाले शीट पे या स्लाइड पे, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जब देखिए पहले तो अगर हमने कोई तरह का भी सिंबल लिया हुआ है, जैसे कि पावर पॉइंट हमारे पास है, तो हम यहाँ से इसको ले रहे हैं सिंपल सिर्फ दिखाने के लिए आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपल से ऐसा यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप फोटो जैसे मिली तो फोटो को मूव जैसे कर देंगे तो यहाँ पे इसका देखिए फ्रेम रेट पीछे बन के आ रहा होगा आपके सामने, जो कुछ इस तरीके ही हेल्प करता है आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जैसे कि आपने ऑडियो प्ले करने का बटन बनाते हैं या फिर ऑडियो म्यूट करने का, तो इस तरीके से आप अपना खुद का पावर पॉइंट में बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, समझाने के लिए। साउंड यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई साउंड आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जिससे आपको प्रेजेंटेशन जो चालू करें या फिर प्ले करें तो आपको उसमें बटन का ऑप्शन जो मिले तो ऑन ऑफ भी आप कर सकें। मैं आपको आगे वाली वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बटन पूरा यूज़ भी कर सकते हैं आप। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दबाइएगा बेल आइकन। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देखिए इसका फ्रेम बन गया पीछे। अगर मैं फोटो मूव भी कर रहा हूँ तो ये फ्रेम वहीं का वहीं आपको रखा मिलेगा। तो इस तरीके का आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेन ये काम ये करता ही है दोस्तों कि आपका जो
कुछ भी चीज़ ऐसा सिंबल हो, चाहे आपका फ़ोटो हो, तो उसका यहाँ पे फ्रेम बना देगा, या फिर कोई आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं उस सिंबल की कॉपी बना के आपके सामने रख देगा। अगर उसको डिलीट भी आप कर देंगे तो आपका फ्रेम वहाँ पे वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। तो मेन इसका काम यही है दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। देखिए उसका अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको स्लाइड में 3D में मिल जाएगा, और भी अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए इसके, तो आप कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ आ गया होगा ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो कमेंट वाला ऑप्शन है, तो ये तो आपको 100% आता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में ये बता चुका हूँ दोस्तों। MS वर्ड में बताया था, एक्सेल में बताया था, जैसे यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। आपको देखिए, मान लीजिए आपको कोई टीचर है या कोई आपका क्लासमेट है, वो आपको कोई ओपिनियन आपका शेयर कर रहा है आपके लिए, या कोई कमेंट आपको दे रहा है, तो वो यहाँ पे क्या करे, कॉपी पे आपकी या फिर आपकी डायरी पे कोई अच्छा सा कमेंट या फिर जैसा कमेंट वो करना चाहते हैं वैसा कमेंट आपको दे देंगे। तो आपका कमेंट आप पे हमेशा लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप इस पर भी कमेंट करवा सकते हैं, गुड का बैड का। जैसे कि हम छोटे में अपने टीचरों से लिया करते थे, अपने स्कूल में अपनी टीचर हमें दिया करती थी, तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं यूज। दोस्तों मोटिव इसका ये होता है कि आपका जो ओपिनियन है, या फिर आपके लिए जिसका भी जैसा ओपिनियन है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता था मैंने कमेंट के तौर पे। अब दोस्तों यही काम आपको अपने बॉस या फिर आपका जो भी ओपिनियन आपका कलीग दे रहा है, वही आपको यहाँ पे दिखता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट में, एक्सेल में, MS वर्ड में इसका यूज होता है दोस्तों। तो हमने आपको कमेंट भी बता दिया है और एक्शन ही बता दिया है। अब चलिए आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्या है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों यही ऑप्शन आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है शेप के अंदर। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाता है। अगर आप कोई चीज़ बॉक्स में लिख रहे हैं ये, तो उसको यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको MS वर्ड में ही बताया था ये चीज़, और MS एक्सेल में बताया था दोस्तों। सेम ये ऑप्शन आपको दोनों में देखने में मिल जाते हैं। तो अगर आपको देखी है मेरी वीडियो तो आपको मालूम होगा इसके बारे में, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए हम आपको यहाँ पे भी बता देते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई तरह का हम बॉक्स इंसर्ट कराएं पहले यहाँ पर, और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे होम पर क्लिक किया है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे साइड में शेप का, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप पहले टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी ले लीजिए, आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से ले सकते हैं। आपको शेप में मिल जाएगा, और होम टैब में भी यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिल जाएगा इसका, और यहाँ लास्ट में भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेप हेडर फोल्डर के जस्ट पहले दोस्तों। और जो हेडर फोल्डर होता है क्या, ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। देखिए अगर आप कोई तरह की बुक लिखते हैं या कॉपी को लिखना पसंद करते हैं, या फिर राइटर हैं आप, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। देखिए अगर आप खुद का अगर नाम देना चाहते हैं किसी भी कॉपी के पेज, हर पेज पे या फिर हर चैप्टर के बीच में, तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। हेडर फोल्डर दोस्तों होता है कि आपको जो फ्रंट होता है हेडर, और जो नीचे वाला जो होती जगह उसमें बोलते हैं फुटर। तो फुटर एंड हेडर का मतलब ये है कि आप जो भी इसमें क्रिएट कर देंगे, जो भी लिख देंगे, वो सेम आपको वही लिखा रहेगा उसमें। देखिए आपको वहाँ पे जगह भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का ये काम करता है। नहीं तो आप यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तारीख है यहाँ पे देखिए लिखी नज़र आ रही है आपको, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो अभी अपना खुद का कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ले लें जी फुटर के तौर पे, तो हमको नीचे की तरफ यहाँ पे तारीख भी आ गई। और आप जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ जो सीट सेलेक्ट की है उस पर आएगा। और अगर हमने यहाँ पे अप्लाई ऑल किया है तो अप्लाई ऑल कीजिए, बस यहाँ अप्लाई ऑल पे लगाए तो सब पे जी आ जाएगा। मान लीजिए हम इसको सब पे लगाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे सिंपल अप्लाई ऑल पे क्लिक करना है। हमारा अप्लाई ऑल होने के साथ साथ सब पे जी जो हमने लिखा है वो आ जाता है। चलिए आपको करके दिखा देते हैं एक बार। आप देखिए कुछ लिखा नहीं है नीचे, हम यहाँ पे इस रो पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया अप्लाई ऑल, तो जितनी भी हमारे पास स्लाइड है ये इन सब पे देखिए जी लिखा आ जाएगा आपके सामने। तो कुछ इस तरह का ये काम करता है दोस्तों। फिर आप इस तरीके से हेडर पे भी कर सकते हैं और फुटर पे भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब चलिए हम अप्लाई ऑल करके वो दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लग गया, और हर जगह आपको नज़र आएगा ये चीज़। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे लिए कैसे काम करता है ये चलिए बताते हैं हम आपको। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट है या अदर एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, इसी पे लगाना चाहते हैं, इसका फोल्डर लाना चाहते हैं या कोई तरह की फाइल लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फोटोशॉप की कोई डॉक्यूमेंट है या फोटोशॉप की कोई तरह की फ़ोटो मैंने क्रिएट की है, मुझे यहाँ पे लगानी है, तो सिंपल ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और इसको यहाँ पे ओके करके इंसर्ट करा दूंगा। बस इतना मुझे करना है। मुझे यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल की, मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया है, तो मैंने एक्सेल पे कोई काम करना चाहता हूँ या किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका ला सकता हूँ। जैसे मैं अभी देखिए ब्लैंक शीट ली थी वहाँ पे, तो मुझे कोई काम करना है तो उस पर इंटर करूँगा, और जैसे इंटर करके बैक करूँगा तो मेरी ये शीट मेरे सामने आ जाएगी।
कुछ इस तरह की इसके ऊपर आ गई है, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं इसलिए ऐसे आ रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है फॉर्मूले लाने का। तो फॉर्मूले के लिए आपको जाना है, देखिए इक्वेशन पे, इक्वेशन के बाद सिंबल का ऑप्शन है। अगर वो आप सिंबल लाना चाहते हैं तो वो आप ला सकते हैं। इससे पहले आपको इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, और मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया अब तक तो जरूर नीचे कमेंट के बता सकते हैं आप हमें। तो देखिए मैंने हटा लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूले आप ला सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया अभी। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो है सिंबल्स का। अब यहाँ पे कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं कोई सिंबल लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना। फिर देखिए वहाँ पे हमने एंड का सिंबल लगाया तो लग गया। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई तरह की वीडियो इंसर्ट कराना चाहते हैं इसी में, या कोई फोटो को, या फिर ऑडियो को, या ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर खुद बोल के, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन आपको दिए यहाँ पर, देखिए। तो इस तरीके से ही कुछ यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है तो यहाँ पर हम ला सकते हैं उसको। तो आप जैसा यूज़ करेंगे वैसे आपका यूज़ होगा ये। तो अगर आपको अभी तक समझ में आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके बाद अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ या फिर समझ नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।